मुंबई महामार्गावरील विल्होळी गावानजीक असलेल्या डोंगरबाबा भक्त मंडळाच्या वतीने दत्त जयंती उत्सव आणि डोंगरबाबा यात्रोत्सवाचे औचित्य साधून परमपूज्य युगप्रवर्तक क्रांतिकारी यज्ञ पीठाधीश्वर विद्यावाचस्पती धर्मसम्राट राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या सुमधुर वाणीतून दिनांक 19 डिसेंबर 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 या दरम्यान श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते। संतोष जी आइए, ज्ञानेश्वर जी आइए, गणेश जी आइए, अनिल जी आइए, सागर जी आइए, संदीप जी आइए, दत्ता जी आइए, शंकर जी आइए, राहुल जी आइए तथा अरविंद जी आइए। संकल्प लिया जा रहा है। बोलिए भागवत महापुराण की, दत्त भगवान की, डोंगर बाबा महाराज की जय जय श्री राधेश। सतगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, बस अब कल का दिन शेष है। परसों से फिर वृंदावन से आप कथा का आनंद लीजिए। 1 बजे से 4 बजे सत्संग चैनल पे। वृंदावन की झांकियाँ अलग हैं, यहाँ की अलग हैं। सब जगह का हर्ष आनंद अलग अलग होता है। उस महातीर्थ में से कथा का सौभाग्य लेते रहिए। और जिनको भी कथा में आकर पोथी बिठाना है, वृंदावन में कथा करनी है, वो आप पधारें, आनंद लें वृंदावन का। लिखने वाले तू हो के उदार लिखी दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखे दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखे दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखे दे। लिखने वाले तू हो के उदार लिखी दे। लिखने वाले तू हो के उदार लिखे दे। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंछी सा कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। हौसलों की उड़ान होती है। इनका हौसला देखिए। अगले साल के लिए कथा का न्योता देने आ रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं। आइए सभी जन श्रीफल लेकर खड़े हो जाइए। डोंगर बाबा मित्र मंडळ पुढे होऊन जा। थोड़ा धीरे मंच थोड़ा सा खाली कर दो। यावेळी श्रीमद भागवत कथेच्या शेवटच्या दिवशी परमपूज्य युगप्रवर्तक क्रांतिकारी यज्ञ पीठाधीश्वर विद्यावाचस्पती धर्मसम्राट राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या सुमधुर वाणीतून श्रीमद भागवत कथेचे निरूपण केले। साल 2 साल 4 साल जिसका जितना है जी लो, पर ये किराए का घर है, छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव आखिरी उपदेश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान भी कुरुक्षेत्र में आखिरी उपदेश कर रहे हैं। यशोदा का और नंद बाबा का भगवान ने कल्याण कर दिया। देवकी और वसुदेव का भी कल्याण कर दिया। जिसको जो चाहिए था भगवान ने वो दिया। देवकी को क्या चाहिए था कल्याण के लिए?
देवकी कहती है, भगवान हे कृष्ण, मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में कभी देखा नहीं। अगर तुम परमात्मा ही हो तो मेरी तृष्णा की तृप्ति कर दो। मेरी तृष्णा यह है कि मैंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, पर मैंने दर्शन 7 का किया नहीं, केवल 1 तुम्हारा किया है। मेरे 8 पुत्रों का दर्शन करा दो। यावेळी भाविक मंत्रमुग्ध झाले होते. जीवा पे लिख दे नाम प्रभु का, जीवा पे लिख दे नाम प्रभु का, दे नाम प्रभु का, जीवा पे लिख दे नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लिख दे नाम प्रभु का। छोड़ेंगे कब दुनिया में आएंगे ये कोई नहीं जानता, पर हम केवल आज इतना जान गए कि भगवान जब दुनिया से जाते आते हैं तो भक्तों के हृदय में भी जगह बनाकर ठहर जाते हैं कभी कभी। तो उस समय हमें भगवान का ध्यान करते रहना है। तो जो व्यक्ति हर पल हर श्वास भगवान को भजता रहता है, उसके हृदय में आते जाते भगवान कभी भी जगह धारण कर सकते हैं। जो भगवान का राम नाम लिखता रहता है, भगवान उसके अक्षरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक का खर्चा 3 किलो शक्कर, 250 ग्राम जीरा, 3 किलो फलाना, 150 ग्राम फलाना, 1 किलो नमक की थैली, ये सब डायरियों में लिखते लोग। घर का खर्चा, अरे क्या खर्चा। पाच दिवस चालणाऱ्या या श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाला भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. ही कथा सोहळा यशस्वीतेसाठी डोंगरबाबा मित्रमंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. माझा महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो, विल्होळी, नाशिक.